ये वीडियो रहने वाली है भाई क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के मैथ के लिए। यहाँ से आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके पेपर में है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते तो चैनल को आते ही अनसब्सक्राइब कर देना। बट टाइप वही मिलेगी, थोड़ा हाँ चेंज मिल सकता है क्वेश्चन में। जहाँ पर आपको एक लिखेगा वहाँ पर दो मिलेगा, बस थोड़ा हाँ माइक्रो चेंज मिलेगा और बिल्कुल सेम डिट्टो पैटर्न मिलेगा आपको। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या चलेंगे? पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता चल गया और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। तो आप को पता रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी रूट 5 का भी नहीं है और रूट 8 का भी नहीं है। रूट आप 9 को सोल्व करोगे तो आप इसको 3 लिख सकते हो। तो ये राइट आपका आंसर हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर द रेशो। रेशो हमारे पास गिवन है 2:4:3। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो आपको पता हो, इनको मान सकते हो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है? 182। और यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? 10x। कितना होगा हमारे पास? 10x जोड़ोगे तो हमारे पास कितना होगा? 10 होगा या 9 होगा? बताओ। 7 और 2 कितना? 9 होगा। 9x बराबर कितना हमारे पास? 180। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 2। कितनी आती है x की वैल्यू? x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 20 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है तो 20 की स्मॉलेस्ट एंगल पर 2 है, 20 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करना हमारे पास 40 आंसर आएगा। हमारा आंसर राइट का आंसर 40 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए क्रिटिसेक्शन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी कॉन्ग्रुएंट का जो रूल है ना, और वो बताना नोट वाला जो नहीं है। तो नहीं है वाला क्या होगा? ये होगा हमारा साइड साइड एंगल। क्या होगा? साइड साइड एंगल का ये हमारे पास रूल नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर है, जो नहीं वाला होता है ये। ठीक है, तो आपके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ द थर्ड ट्रायंगल इज कैन नॉट। कौन सी है जो लेंथ तीसरी नहीं हो सकती? ठीक है, वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए इन दोनों का जोड़ करते हैं। कितना करते हैं? जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। कितना आएगा? 6.5। और इन दोनों को घटाते हैं, घटाने पर हमारे पास कितना आएगा? 3.5। तो यानी इनके बीच का क्या होगा? साइड होगी। तो इनसे बड़ी और छोटी क्या हमारे पास पॉसिबल नहीं रहेगी। तो इनसे बड़ी की बात करेंगे तो हमारे 6.5 से तो कोई बड़ी नहीं है। छोटी की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी रहने वाली? 3 पॉइंट कौन सी रहने वाली है? 3.4। ठीक है, 3.4 से छोटी ही ना, देखो ये 3.4 ये रही। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर। बस जोड़ और सब्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है तो ट्रायंगल होगा। बड़ी होगी ज़्यादा या छोटी होगी तो नहीं होगा। तो 3.5 से छोटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद ट्रिक आपको पता चल गई। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5। द थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के थ्री एंगल दे दिए 85, 95 और 105, 105 दे दिए। तो हमें पता क्वाड्रिलेटरल में हमेशा क्या होता है? ये आमने सामने की। ये कोण 85 है तो ये 95 है और ये हमारे पास कितना? 105। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? हमें सामने सामने का 180 होगा। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो जब 180 में से आप 95 घटाते हो, कितना? 180 से आप 95 घटाओगे तो हमारे पास कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75 का लगभग आएगा ना हमारा राइट आंसर। जो ऑप्शन हमारा क्या है? ए राइट आंसर है। आप इनको सभी का जोड़ करोगे तो मेरे पास कितना होगा? 360 देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप डायरेक्ट जोड़ भी कर 360 में से घटा दो तो भी रहने वाला, बट आप इसको मायने नहीं रखते हो तो भी ठीक है। आप क्या करोगे? डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करोगे? कोऑर्डिनेटर का जोड़ कितना होता? 360 होता। कितना होता? 360 होता। सभी को जोड़ो आप। 85, 95, 100 को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा? इसको सब इसमें 360 में से घटाते हैं जब हमारा 75 ही राइट आंसर होगा। आप डायरेक्ट ये ट्रिक याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहने वाला है? इक्वल chord of the circle, congruent circle subtended equal angles at सेंटर।
तो ट्रू और फॉल्स पूछा गया, तो ये बात क्या ट्रू है, बिल्कुल ट्रू रहने वाली क्या ट्रू बात है ये तो। कॉन्ग्रुएंट होते हैं सब रेक्टेंगल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 8। बेस पूछी 8 है, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 10 है, तो एरिया क्या होता है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बेस हमारे कितने पास है 8 गिवन है। हाइपोटेनियस हमारा ये होता है, जो होता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है पी, ये हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, कितनी है 10 है। तो आप इसका क्या, ये वैसे तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या रहने वाली है राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस पर में लगाओ तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6 आएगी। अब आप इसका लगा सकते हो 1/2 बेस गुणा हाइट, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला। तो 1/2 बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, बेस की वैल्यू हमारे 8 रहेगी, हाइट जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 6 रहेगी। काटते हो 2 से कटेगा 6 3 बार, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करो 24, कितना आएगा 24, जो ऑप्शन हमारा क्या ए में है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 का। एक कोण क्या रहने वाला है, इफ इन एक कोण रेडियस एल्ड हाइट डबल वॉल्यूम ऑफ, क्या वो जगह जो रेडिएशन है वो हाइट की डबल है या हाइट रेडियस की डबल है, या बताओ। आराम समझाते पहले आपको कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की गई है, वॉल्यूम बता आपको क्या, वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम इज इक्वल टू का, तो 1/3 किसकी बात की गई कोण की, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमेशा सी, क्या होगा सी होगा, एवल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर एवल्ड की बात की, रेडियस डबल है तो जब ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, इसको याद रखने की बात है ये। ठीक है, समझाएंगे फिर कभी। अब पेपर पास में है। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 9 का, द क्लास मार्क्स ऑफ द 125 और 150 इज हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर स्टेटमेंट भी गिवन नहीं है, यही है क्लास मार्क बताना है 125 और 150, तो इज। तो आपको इसमें क्या करना होगा, तो इसमें आपको दोनों को जोड़ना होगा। क्या करना, दोनों को जोड़ना होगा, और 2 से क्या करना होगा आपको डिवाइड। 125 और 150 को जोड़ते हो और 2 से आप क्या करते हो डिवाइड करते हो, तो हमारा 137.5 आएगा, जो क्लास मार्क्स आएंगे, जो ऑप्शन हमारा क्या है ए में राइट आंसर रहेगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड नहीं 10 का क्वेश्चन करेंगे। 10 का, द ड्रा द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, स्मॉलेस्ट विड्थ देखनी है आपको, स्मॉलेस्ट विड्थ देखनी है, यहाँ पर आपका 5 की देखने को मिलती है, कितनी है 5 की देखने को मिलती है। स्मॉलेस्ट यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर भी ज़्यादा हुआ, यहाँ पर भी ज़्यादा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो कितनी स्मॉलेस्ट विड्थ 5 है। ठीक है, क्लासिफिकेशन 25 और कितनी रहेगी विड्थ रहेगी, ज़्यादा कितनी रहेगी 20 की रहेगी, कितनी रहेगी 20 की रहेगी। ठीक है, और आप एडजस्ट करते हैं 8 गुना 5/20 का सोल्यूशन फ्रीक्वेंट फार्मूला में टेकोगे तो हमारा क्या होगा 2 राइट आंसर है। क्या ये आपका डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो, बट आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा 2 आंसर आएगा, और फार्मूला मैंने बता दिया, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका 2, कितना रहेगा 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस के थ्रू हमें क्या है डिस्टेंस बतानी है, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर हमें पता एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, क्या होगा 7। तो हमें क्या है 0, तो वाई एक्सिस बताना, तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी, तो एक्स की वैल्यू बचेगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, तो राइट आंसर भी क्या हुआ 7। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है नहीं है, एक्स की पावर यहाँ पर कितनी 2, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, 3 राइट आंसर आएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 380x इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ पर भी आपको x दिखे वहाँ पर आपको वैल्यू रखनी होगी -1। 5 की हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, -1 यानी एक्स वहाँ पर स्क्वायर करेंगे, +3 और ए का ए लिखेंगे, फिर क्या करेंगे -1। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स वाले मतलब एक वाले एक तरफ करेंगे, अगर बिना ए वाले एक तरफ करेंगे, और जब जाकर हमारी ए की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, जो ए की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी -6, जो ऑप्शन हमारा किस में है ए में है, किस में है ए में, ये हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस हमारी कितनी है r/2, स्लैंट हाइट कितनी है 2l,
तो हमें क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हमारा क्या रहता है, तो क्या रहेगा टी एस ए इज इक्वल टू होता है पाई आर आर प्लस एल। हमें पता है आर के स्थान पर क्या ठिकाना हो R/2, तो पाई R/2, अंदर भी R/2 और स्लेंट हाइट यानी हाइट की बात करेंगे तो हमारे क्या होगा यहाँ पर 2L। ये जिसमें है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। बट आप 2 की कॉमन ले सकते हो या मल्टीप्लाई करा सकते हो, जो भी होगा, बट आपको डायरेक्ट ये आंसर याद रखना होगा। ठीक है। अब वैसी बात करती है यहाँ पर आपका आंसर ही क्या है, यहाँ पर आंसर आपका बी है। क्या है, बी है। क्या है, बी है, क्योंकि ये आर की भीतर मल्टीप्लाई करवा दी गई है। क्या करें, इस आर की भीतर 2 की मल्टीप्लाई करवा दी है, 2 ये में 4 हो गया है, R/4। और ये 2 है ना, ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका 4, मतलब बी। ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए बी है। क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए बी है। ए बी जो एंगल हमारे पास 50 है, बी का एंगल जो 50 है, तो ए इज इक्वल किसके होगा, तो ये हमें बताना। जब दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या है, दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल भी क्या हमारे इक्वल होते हैं। ये बात हमें पता होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसके लिए राइट आंसर हमारा आएगा ए 65। क्या आएगा, 65 आएगा। क्या आएगा, 65 आएगा। तो इसको डायरेक्ट आप याद करेंगे, 180 में से हम 50 को घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 50। क्या होगा, घटाया, घटाने के बाद हमें कितना 130 बचा। जो ये दो एंगल है ना 30, ये जो ए बी सी और ए बी के इक्वल है। क्या इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। 65 ये और 65 ये हुआ, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ए राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 16 का सॉल्यूशन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। ठीक है, तो क्या होगा 360 होगा। इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल की बात की गई तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 17 का। ए बी सी इज ए सिलेंड्रिकल क्वाड्रिलेटर सच दैट ए बी डायमीटर है, सर्कल सर्कमफ्रेंस वेटिंग ए डी सी 140 है, तो बी ए सी इज इक्वल टू। तो इसका क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा 40। आप डायरेक्ट याद करो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40। जो हम पहले थोरम बता चुके हैं, ये वाला लगा सकते हो, जो भी है। ठीक है, आपको ये अच्छे से करे हुए हैं। ये आपका चल रहा है ब्रेविजन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18। एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज। क्या कही है, एंगल है मेक या मेड बोल दिया, इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज, तो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अर्धवर्त पर बना सदैव, ये आपने पढ़ा होगा कोण होता, तो इस प्रकार एक अर्धवर्त होता है, इस पर बना हुआ कोण ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ये अब थोड़ा पूछी गई डायरेक्ट चित्र की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 19 कथन और रीजन वाले हैं ये। ठीक है, तो √2 की वैल्यू हमारे पास 1.14 सही है। ये √3 की वैल्यू भी हमारे पास क्या बात सही है। तो देन √5 2 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या वो सही होगा, तो ये बात पूछी गई है। तो क्या है, ये बात नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, नोट एग्जिस्ट करेगी। स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, ये भी बात क्या होगी, गलत होगी। तो ए फॉल्स बट आर ट्रू, ये ट्रू होगा भाई, पॉजिटिव नंबर आर प्राइम ना। ठीक है, आर का ट्रू, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो 20 में हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, इक्वल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स ऑफ सर्कल। हाँ, ये बात की कोऑर्ड होती है, हम देख बीच की खींचते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड करती है। एंगल की बात करें तो एंगल भी इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात क्या हमारे पास सही है। टू कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल सेंटर, सेंटर का भी बता दिया, ये सेंटर बड़ा हो गया था। और सर्कल टेन कोरोड्स आर इक्वल, ये भी क्या इक्वल होती है। हाँ, तो बहुत ए एंड बी आर ट्रू एंड एक्सप्लेन भी है, सही करती है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ए राइट आंसर। अब आपको देखने को मिलेगा पहली प्रश्नावली से ही क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज से तीसरा क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, तो हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, 3/5 और 4/5। ठीक है, 4/5 के बीच में कितने बताने हैं, हमें 5 बताने हैं। तो इसमें एक जोड़कर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, इसमें एक जोड़कर इससे हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 3/5 हम 6 से एक ज़्यादा कर लेंगे, और यहाँ पर 4/6 और यहाँ पर भी 5 हम क्या करेंगे 6 करेंगे। तो ये होगा हमारा 18/30 और ये होगा हमारा 24/30। इन दोनों के बीच में नंबर होंगे 19/30, 20/30, 21/30। ये हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। सिंप्लीफाई करना हमें, ये क्या होगा 3√5 - 5√2
पावर प्लस इंटू में ये 4√5 ये, तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो। 3 की हम इससे साथ पहले मल्टी कराएंगे तो 3 की 4 के लगा 12 आएगा, और √5 में से क्या होगा 5 ही होगा। हाँ, तो 12 ही 5 से कराएंगे, ये हमारा सेट होगा। फिर हम ऐसे बार बार मल्टीप्लाई कराते चलेंगे तो क्या होगा सेट आएगा, पहले हमारा सेट आएगा, फिर इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाएंगे, 3 की 3 के साथ कराएंगे 9 होगा, और √5 की और √2 की साथ करेंगे कितना 10 होगा। तो हमारे पास दूसरा होगा 9 रूट क्या आएगा 10 आएगा। इस प्रकार थर्ड नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या माइनस का आएगा, ये क्या आएगा माइनस का 20√10 आएगा। फिर हमारे पास √30 सोल्यूशन करने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा हमारे पास 30 माइनस 11√10 ये आएगा। हमारे पास स्क्रीन छोटी है, पूरा सवाल हम समझा नहीं सकते अच्छे से, हमारी प्रॉब्लम है ये, ठीक है, क्योंकि चैनल अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, इनकम आनी कम हुई है। तो आपसे ज़्यादा विश्वास है, आप चैनल को जितना शेयर करोगे तो उतना चैनल रीच करेगा। आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाएंगे और अच्छे से सवाल को समझाएंगे, ताकि आपके आने वाले 10वीं और 11वीं और 12वीं में भी आपको यहाँ से हेल्प मिले। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या 12 का रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये रहने वाला है, ठीक है। तो आप रेशलाइजिंग कर सकते हो इसका 7 1/, क्या हुआ 7 + 3√2, यहाँ पर प्लस का है तो हम क्या हम निशान को क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो 7 - 3√2 ये होगा, और 7 - 3√2 ये होगा। तो ऊपर तो क्या रहेगा हमारा 7 - 3√2 रहेगा, नीचे में पता है a - b हो और इंटू में a + b हो, तो हमारा फार्मूला बनता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और 9 की हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या होगा, यानी 9 की रूट से रूट कैंसिल होगा तो हमारा क्या होगा बताओ, 9 इसका स्क्वायर कटेगा तो हमारा 9 दूनी 18 होगा। अब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद हमारा राइट कैंसिल आंसर कितना आएगा, ये आएगा 7 माइनस का 3√2, 49 में से 18 सब्ट्रैक्ट करने पास हमारे आएगा यहाँ पर 31, कितना आएगा 31, ये आपका क्या होगा राइट आंसर। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 24 का। ये डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करवानी है, क्या करवानी है मल्टीप्लाई करवानी है, आप कर भी सकते हो। 104 गुणा में क्या 97 है, तो आपको 100 - 100 + 4 करोगे, अरे 100 माइनस कितना करोगे आप 3 करोगे, तो आप इस मेथड से आपको कर सकते हो गुणा करवा के, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x - 2 फैक्टर ये हमारे पास गिवन है, तो x = हमारे पास कितना होगा 2 होगा, और 2 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दे, चलो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जहाँ पर x लिखे वहाँ पर हमें क्या रखना होगा +2, और बाद में हमको एक के वाले नंबर एक तरफ, बिना के वाले नंबर को एक तरफ करेंगे, के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। और जो हम बात करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आएगा, के की वैल्यू का आंसर होगा के = होगा हमारे पास -4, कितना आएगा -4। सेम क्वेश्चन इसी आधार पर और वाला दिया गया है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, लेट वेरियस डायरेक्टली x इफ y = 12 है, x = 4 है, तो राइट द लीनियर इक्वेशन वेट द वैल्यू ऑफ n x = 5। तो इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालने होंगे, तो हम y की वैल्यू बता दें, y की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी, क्या आएगी 15 आएगी। आप ये लीनियर ग्राफ बनाकर कर सकते हो इसको, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, ए कैप्सूल मेडिसिन शेप ऑफ द स्पेरिकल डायमीटर 3.5, हाउ मच द मेडिसिन अमाउंट नीडेड टू द कैप्सूल के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 में मेरी रेडियस कितनी 3.5 रहने वाली है, ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना आएगा, वॉल्यूम रहेगा कैप्सूल 3.4 पाई आर की क्या रहेगी क्यूब, ठीक है। ये आपको फार्मूला लगेगा, और आपको वॉल्यूम निकालोगे जब हमारा राइट आंसर आएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप कर सकते हो ये, ठीक है। ये किसकी होगी 4 की होगी, ये 343 7 की होगी, तो 4 हम किसकी क्यूब बार करेंगे -7 अन इसकी बार 3 करेंगे, तो इसका इस प्रकार आपका सॉल्यूशन करना होगा। बाद में हमको फार्मूला लगाना होगा 1 की 3 - b/3 का। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = हमारे पास 12 है, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 का। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 6 और y की वैल्यू मिलेगी 0, तो ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कि ये है मतलब बताना आपको एक्सप्रेस करना है, रिपीटेशन है, नॉन रिपीटेशन, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, p/q की फॉर्म में पहला ही चैप्टर का सवाल है, कर सकते हो आप। फैक्टर सोल्व करनी है आपको, 8x की पावर 3 - 27y है,
तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बस स्टार लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, इसका मैंने अलग से एक वीडियो में समझाया भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। और फैक्टर करोगे जब आएगा हमारा 2x+3y, ये इसका, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये फार्मूला हमारा बनता है, क्या बनता है, ये हमारा फार्मूला बनता है। डायरेक्ट ये फार्मूला इससे भी खोलना चाहिए, फार्मूले से हमें रकम की तरफ भी खोलना, दोनों साइड हमें खोलना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर मिले क्वेश्चन नंबर 32 का तरफ, यदि थीर पी क्यू ए बी सी स्थित है, कहाँ वह खंड है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको डायरेक्ट अपनी बुक से इसको अच्छे से निकाल कर देखना कहाँ ये क्वेश्चन है। ये भी आपको प्रूव दैट करना होगा, पी क्यू वाई 90 है तो ए बी की वैल्यू 2√3 है, तो सी की वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्ट सी का एंगल हमारा ये है। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 40 आएगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये और में भी क्यों ना, यहाँ पर आपको वो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आप कर सकते हो। ये सभी आगे के क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल क्या रहेगा, हीरोज फार्मूला लगेगा, ये भी आप कर सकते हो। पहला प्रश्नावली 12.1 का, ठीक। वीडियो कैसी लगी, एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।